रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो बीपीएससी 3 में और सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे देखो, पहले क्वेश्चन में हमें देखना आदमी का संबंध क्या है, चलना से। इसी तरीके मछली का संबंध किससे है, तैरना से। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। सबसे पहले हम लोग एक तरीके देखा, जैसे इसमें दिया है अनुपात में आदमी का अनुपात चलना, तो आदमी का अनुपात तो चलना हो गया, तो मछली का अनुपात तो तैरना होगा। तो मछली तो पानी में तैरती, खाना रहना, ये तो इसका संबंध बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर, माँ, महिलाएं, इनका क्या करना है, हमको संबंध बताना है। इसका डायग्राम में हम कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, तो इसमें हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो, सबसे पहले इसमें माँ को लेंगे। पहले इसमें देखना है कि हमको लेना क्या है। तो पहले इसमें माँ एक गोले के अंदर आ जाएंगी, एक छाया के अंदर। फिर इसके बाद हम लेंगे महिलाएं। क्या होंगे, महिलाएं। इसके बाद महिलाएं, फिर इसको एक गोले में कर देंगे, क्योंकि माँ अलग हो गई, महिलाएं क्या हुआ, अलग हो गई। फिर इसके बाद अब क्या बचा, डॉक्टर। तो अब हमें ये देखना है, डॉक्टर को देखो, कुछ माँ जो होती है डॉक्टर भी हो सकती हैं, और कुछ महिलाएं क्या हो सकती हैं, डॉक्टर भी हो सकती हैं। तो इसका डॉक्टर का जो संबंध होगा वो तीनों से होगा, माँ से भी होगा, महिलाओं से होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। हमको इसमें सब क्वेश्चन नंबर 3 देखना है, 5:8 समानुपात 15। क्या करना है, हमको मान निकालना है। ऐसा हम क्या 5 में जोड़ दे कि 8 आ जाए, और 15 में ऐसे का जोड़ दे कि ये आगे का है। तो 5 में ऐसा हम क्या जोड़ें, तो पहले एक मिनट, हम 5 में अगर हम 3 जोड़ दे तो 8 हो जाता है। 5 में कितना जोड़ दे, 3 प्लस 3 अगर हम जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। और जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में किया था कि 3 जोड़ा, वैसे 15 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। जो चीज़ हम जोड़ेंगे फर्स्ट में वही हम दूसरे में भी जोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विषम आकृति की क्या करना है, हमको पहचान करना है। विषम आकृति ABCD में विषम आकृति, तो सबसे पहले देखना है विषम आकृति। सारे में बीच में दिया हुआ है, बीच में तीर का निशान दिया हुआ है। C नंबर में भी बीच में दिया हुआ है, और D नंबर में भी पर B नंबर एक ऐसा है जिसका तीर का निशान एकदम कोने पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी विषम है। हमको सबसे पहले फिगर को ही मैचिंग करना है कि किस पे मैच कर रहा है। अगर ये मैचिंग हम समझ ले तो बिल्कुल से ही आसान है। तो हमको इसमें सिर्फ डिफरेंट ही बताना है कि सबसे इसमें डिफरेंट क्या है। तो ये तीनों तो सेम हो गए, तो यही डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। और वेरी इंपॉर्टेंट, सारे एग्जामों में ये बहुत बार पूछे गए प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्लुप्त अंक ज्ञात करना। प्लुप्त मतलब गायब अंक। हमको 3 दिया हुआ है सर्किल, इस सर्किल में पहले से 2 सर्किल को सॉल्व किया हुआ है, और तीसरे सर्किल में हमको निकालना है। 4 3 7 5 3 2। तो हमको सर्किल से इसमें इसका आंसर हमको बताना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम क्या लेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे 4। हमको ऐसा लाना है कि 15 आ जाए।
तो 4 गुणे 1 करेंगे, 1 गुणे 3 करेंगे, 3 गुणे 5 किससे करेंगे हम? 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से 4 कट गया, 4 एक का 4, 4 ते 15 आ गया। इसी तरीके फिर करेंगे 4 गुणे 6, 6 गुणे 7, 7 गुणे 3, 15 आ गया। फिर इसी तरीके 4 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 3 गुणे, फिर किससे करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से 4 कट गया, 6 सत्ते 42 और 3 दूनी 6, 3 चौक 12, कितना आया? 126 आ गया। इसमें भी 126 आ गया। फिर आगे देखेंगे, फिर 2 गुणे क्या करेंगे? 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 गुणे 3 और 3 गुणे 4, हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से क्या करेंगे? तो 2 पंचे 10, 10 त्याई 30। हमको वही संख्या लेना जो सभी में कॉमन हो, उसी से हम क्या करेंगे? भाग देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ समझना है कि हमको करना क्या है। तो देखो 4 4 4 सारे में ही कॉमन है, तो हम 4 ही से डिवाइड करेंगे। नहीं तो यहाँ देखिए, यहाँ भी 4 है, फर्स्ट में, दूसरे में भी, और हम फिर तीसरे में 2 से डिवाइड कर देंगे तो नहीं आएगा। तो हमको क्या करना है? 4 ही से। प्रश्न नंबर 6वां, कागज को मोड़ने के बाद उसे काटने पर कैसा दिखेगा? मतलब एक कागज है, उसको हमने मोड़ दिया। एक कागज है आयताकार, जिसको हमने मोड़ दिया। मोड़ने के बाद उसको हमको क्या करना है? काटना है। तो वो कैसा दिखेगा? ऐसे मोड़ दिए। फिर एक सर्किल, इसमें देखो एक सर्किल दिया हुआ है, तो इसको हमको क्या करना है कि मोड़े कि वो उसी तरीके है। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि कैसे एग्जाम्पल से हम इसको। तो पहले एक कागज़ ले लिए हैं, फिर उसको मिलाइए, एक खाने जैसा आयताकार जैसे बना ले। फिर इसको क्या करना, हमको 20 से डिवाइड करना है। इसको हमको 4 भागों में डिवाइड करना है। उसे मोड़ने पर, उसको हम मोड़ेंगे तो क्या यहाँ पे करेंगे? अगर हम इसको यहाँ पे करेंगे तो इसको अगर मोड़ेंगे तो इसका ऊपर से बनेगा, और फिर इसका नीचे का फिर से ऊपर से बनेगा। तो इसमें कौन सा सही? ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ये सब गलत है। मोड़ने पर ये नहीं आएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी सही है। सिर्फ प्रश्न को हमको सही तरीके से पढ़ना भी है और उसको समझना है कि वो पूछ क्या रहा है, इसका कहने का मतलब क्या है। जब इस मतलब को हम सही से समझ जाएंगे तो बिल्कुल आसानी से हम उसको कर लेंगे। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन को ध्यान से ही पढ़ना है। अगर ध्यान से पढ़ लिए तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। EHG अनुपात IKL समानुपात P, जैसे EHG है, इसका अनुपात IKL है, तो हमें PR इसका क्या करना है? अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इधर देख लेंगे EHG IKL कैसे बना है इसका अनुपात। जब इधर हमको पता चल जाएगा तो उसको हम आसानी से कर लेंगे। तो ई के बाद H कितने अक्षर पे आता है? ई के बाद FGH कितने पे आया?
4 पे आया, एच का कितने पे आया, के 3 आया, और फिर जी का किस पे आया, एल पे आया। 4 3, जी के बाद गिनो, आई 5 पे आया, जी के बाद एल क्या आता है, जी के बाद जी, आई जे के एल, इसी तरीके 4 4 क्या जोड़ देंगे, अगर पी में 4 जोड़ेंगे टी आएगा, और आर में 3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, यू आएगा, और एस में अगर 5 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा। बस हमको इसमें यही देखना अनुपात में, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि क्या ऐसा जोड़ दे कि ये जैसे ये बना हुआ है। अब 8वां प्रश्न देखेंगे, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। जैसे अगर हम दाएं को देखेंगे तो बाएं दिखेगा, बाएं को दिखेंगे तो दायां दिखेंगे, तो जैसे उसका हमको प्रतिबिंब बताना है कि कैसे दिखेगा।